हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। गर्मियों में खूब पानी पीजिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। वीडियो में बनाएंगे हम खूबसूरत सा पर्ल बीडेड बैग। उसके लिए मैंने 0.7 mm की वायर ले ली है, जो कि ट्रांसपेरेंट वायर की गुच्छे, जिसमें अराउंड 10 मीटर वायर होगी। मैंने यहाँ पे 8 mm के पर्ल्स ले लिए हैं और कुछ 8 mm के क्रिस्टल ले लिए हैं। बेसिकली ये वाला बीडेड बैग मैं अपने बचे हुए पर्ल्स से बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक वायर में हम 6 क्रिस्टल डालेंगे और जो हमारा 6th क्रिस्टल है, जो छठा क्रिस्टल है हमारा, उसमें से हम दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे और उसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। क्रिस क्रॉस कराने का मतलब है लेफ्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ्ट में आ जाएगी। दोनों वायर को इक्वल पकड़ेंगे, जिससे हमारा जो ये सर्कल बनेगा वो बिल्कुल वायर के बीच में बनेगा। ये थी आज की हमारी टिप। ऐसे आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है, हमें वायर को हमेशा खींच के बनाना है, हमेशा टाइट हाथ से बनाना है। उसके बाद मैंने लेफ्ट वाली वायर में 5 क्रिस्टल डाल लिए हैं और 5th वाले क्रिस्टल में से फिर से हमें क्रिस क्रॉस करा देना है। अगर हम वायर को टाइट से नहीं करेंगे ना, तो हमारा ये लूज़ हो जाएगा, यानी कि बैग हमारा एकदम स्टिफ नहीं रहेगा, एकदम लूज़ बैग बनेगा। तो वायर को हमेशा टाइट से खींच के बनाना है। उसके बाद अपने बराबर वाले जो क्रिस्टल है ना, उसमें से वायर को निकाल लेना है। इस तरह से हमारे पास 2 क्रिस्टल हो जाएंगे वायर में। इस तरह से हमें वायर को निकाल लेना है। और यहाँ पर भी हमें 6 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाना है। 2 सर्कल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक और सर्कल बनाएंगे। अब 2 क्रिस्टल हमारे पास हैं, तो इसमें से हम 4 क्रिस्टल और डाल लेंगे लेफ़्ट वाली वायर में। जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वायर है, उसमें 4 क्रिस्टल डाल लेंगे और 4th वाली क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। क्रिस क्रॉस कराने के बाद हमारा एक सर्कल और रेडी हो जाएगा, यानी कि हमारे 3 सर्कल बन जाएंगे। ऐसे हमें टोटल 6 सर्कल बनाने हैं। फिर से इसके बराबर वाले क्रिस्टल में से वायर को निकालना है और हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। वायर को निकालने के बाद फिर से हमें 4 क्रिस्टल डालने हैं लेफ़्ट वाली वायर में और 4th वाली क्रिस्टल में से वायर को निकाल लेना है, यानी कि क्रिस क्रॉस करा लेना है। वायर को अच्छे से टाइट से खींचेंगे, जिससे हमारा ये सर्कल स्टिफ बने। ऐसे ही हमें बाकी का प्रोसेस भी कर लेना है। अब पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट वाले सर्कल में आ गए। यहाँ पे हमें देखना है कि हमें केवल 2 बीड बचे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों वाले क्रिस्टल में से हमें वायर को निकालना है। इन दोनों क्रिस्टल में से हम वायर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट वाली वायर में 3 क्रिस्टल डालेंगे, क्योंकि 3 क्रिस्टल हमारे पास ऑलरेडी वायर में हैं, तो 3 क्रिस्टल और डालेंगे तो हमारा एक 6 क्रिस्टल का एक सर्कल रेडी हो जाएगा। और 3rd वाले क्रिस्टल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें एक सर्कल और रेडी करना है, तो इसके बराबर वाले क्रिस्टल में से हम फिर से वायर को निकालना है। ये क्रिस्टल में से हमने वायर को निकाल लिया। हमें लेफ़्ट वाले वायर में 4 क्रिस्टल डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 6 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाना है। और 4th वाले क्रिस्टल में से वायर को क्रिस क्रॉस करा देंगे। इस तरह से हमारा एक सर्कल रेडी हो गया। अब इसके बराबर वाले एक क्रिस्टल में से हमें वायर को निकालना है। वायर को हम फिर से टाइट करेंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन लूज ना हो जाए। उसके बाद हमें 3 क्रिस्टल डालने हैं लेफ़्ट वाली वायर में और 3rd वाले क्रिस्टल में से क्रिस क्रॉस करा देना है। तो यहाँ पे हमारा 5 क्रिस्टल का एक सर्कल रेडी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक 6 क्रिस्टल का सर्कल बनाना है, फिर एक 5 क्रिस्टल का सर्कल बनाना है, फिर 6 का और 5 का, फिर 6 का और एक 5 का। ये वाला पैटर्न हमें इसमें फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे हमारा फिर से वी बन गया। अब जहाँ पे भी वी बन जाएगा ना, वहाँ पे हमें 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है। ये एक क्रिस्टल में से वायर को निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारे 3 क्रिस्टल जो है वो वायर में हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें 3 क्रिस्टल हमारे वायर में हो गए और 6 क्रिस्टल का हमें सर्कल बनाना है। तो 3 क्रिस्टल लेफ़्ट वाली वायर में डाल देंगे और 3rd वाली क्रिस्टल में से हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइन आ गई है, यहाँ पे कोई वी शेप नहीं आया है, यहाँ पे हमारे पास सीधी लाइन है। तो केवल यहाँ पे एक क्रिस्टल में से वायर को निकालेंगे। जो हमारी राइट वाली वायर है वो केवल राइट वाले एक क्रिस्टल में से निकलेगी। यहाँ एक क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें 6 क्रिस्टल का एक सर्कल बनाना है, क्योंकि हम एक 6 का, एक 5 का, एक 6 का बना रहे थे। तो 3 क्रिस्टल लेने हैं, जो हमें लेफ़्ट वाली वायर में डालने हैं और 3rd वाले क्रिस्टल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करा दिया तो हमारा एक सर्कल और रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारा वी शेप आ गया। ये देखिए यहाँ पे फिर से वी शेप आ गया। तो यानी कि हमें 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है।
ये एक में से निकाला और फिर हम दूसरे में से निकालेंगे। ऐसे 2 क्रिस्टल में से हमने वायर को निकाल दिया। अब तीन क्रिस्टल लेफ़्ट वाली वायर में डालेंगे और थर्ड वाली क्रिस्टल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे हमारे 6 क्रिस्टल का एक सर्कल रेडी हो जाएगा और इस तरह से हमें पूरा पैटर्न फॉलो करना है। इस तरह से हमें पूरा पैटर्न बनाना है। बाकी का भी सर्कल हमें रेडी करना है सेम पैटर्न से। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो केवल एक क्रिस्टल में से हम वायर को निकालेंगे। ऐसे हम पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे लास्ट तक। अब यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमारा फिर से वी शेप है, तो यहाँ पे 2 क्रिस्टल में से हम वायर को निकालेंगे। यहाँ पे हमें 5 क्रिस्टल का फ्लावर बनाना है, तो 2 क्रिस्टल हम लेफ़्ट वाली वायर में डालेंगे और सेकंड वाली क्रिस्टल से क्रिस क्रॉस करा देंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 क्रिस्टल ऑलरेडी हमारे पास वायर में हो चुके हैं, तो इसलिए 2 क्रिस्टल डालेंगे हम केवल लेफ़्ट वाली वायर में। तो इस तरह से हमारा एक और सर्कल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमें एक सर्कल और बनाना है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के 8 mm के पर्ल्स यूज़ करे हैं। आप चाहते हैं तो केवल आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। सेम कलर की क्रिस्टल से भी आप ऊपर का सर्कल बना सकते हैं। लेफ़्ट वाली वायर में मैंने 3 पर्ल्स डाले हैं और थर्ड वाले पर्ल में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया है। अब राइट वाली जो वायर है उसके जो क्रिस्टल है उसमें से हम वायर को निकाल लेंगे और लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। और फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। राइट वाली वायर को उसके बराबर वाले क्रिस्टल में से निकालेंगे। लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकंड पर्ल में से क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमें पूरा सर्कल करना है, सेम प्रोसेस करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। पूरा सर्कल हमें रेडी कर लेना है यहाँ तक। अब लास्ट में आ गए हम, कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसके बराबर वाले क्रिस्टल में से भी हमें वायर को निकालना है और उसके ऊपर वाला जो पर्ल है ना उसमें से भी हमें वायर को निकालना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपको लगता है आपका सर्कल प्रॉपर नहीं बन रहा है या अच्छे से नहीं बना है तो उसको वहीं पे रोक दीजिएगा, अपनी गलती ढूंढिएगा, उसको ठीक करिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करिएगा। क्योंकि अगर शुरू में ही गड़बड़ हो जाती है तो हमारा डिज़ाइन लास्ट तक गड़बड़ ही बनता जाएगा। लेफ़्ट वाली वायर में केवल एक पर्ल डालना है और उसी से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको हमारी हर एक वीडियो में देखने को मिलेगी, जिससे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर हमें एक और सर्कल बनाना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाना है। मैंने यहाँ पे 10 mm के पर्ल्स लिए हैं, आप चाहते हैं तो 8 mm के भी पर्ल्स ले सकते हैं। और मैंने 3 पर्ल्स लेफ़्ट वाली वायर में डाल दिए और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा दिया। जैसे हमने पहले सर्कल में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। ऐसे हमें यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है। अभी हम आपको आगे नोट टाई बताएंगे कि आगे नोट टाई हम कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी वायर ख़त्म हो गई है, तो हम यहाँ पे नोट टाई कैसे लगाएंगे और नई वायर को कैसे शुरू करेंगे। लेफ़्ट वाली वायर में जैसे हम 2 पर्ल डालते हैं, 2 पर्ल डालेंगे, पर अभी हमें यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं कराना है। यहाँ पे नोट टाई लगानी है, एकदम टाइट हैंड से नोट टाई लगानी है और कम से कम 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है। एक नोट टाई लगा दी, उसके बाद हम दूसरी नोट टाई लगाएंगे और बिल्कुल टाइट हैंड से लगाएंगे। बिल्कुल टाइट हैंड से करने के बाद जो हमारी वायर बची है ना, उसको ऊपर वाले और नीचे वाले बीड्स में से, पर्ल में से, क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही कट करेंगे। क्योंकि अगर हम इसे बिल्कुल पास से कट कर देंगे ना तो हमारी नोट खुल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी तीसरी टिप। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक पर्ल में से निकाला, एक क्रिस्टल में से, और फिर से एक पर्ल में से निकालने के बाद ही उसको मैं कट करूँगी। अगर आपको यहाँ पे बीच में फंस जाती है ना वायर और निकल नहीं पाती, तो आप किसी भी टूल का हेल्प ले सकते हैं और इसको कट कर लेंगे। प्रोसेस हमें दूसरी वायर के साथ करना है और एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है। अब नई वायर कैसे शुरू करेंगे, एक नई वायर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हुई थी वायर, तो इसमें से पर्ल में से वायर को निकालेंगे और उसके साइड वाला जो नीचे वाला पर्ल है उसमें से वायर को निकालेंगे। देखिए लेफ़्ट वाली वायर जो है वो ऊपर वाले पर्ल में से और राइट वाली जो वायर है वो नीचे वाले पर्ल में से निकालेंगे। फिर 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में क्रिस क्रॉस करा देंगे। दोनों वायर को इक्वल पकड़ना है, जिससे हमारा सर्कल बीच में बनेगा। लास्ट वाला सर्कल वैसे ही ख़त्म करना है जैसे हमने पहले करा था। इसमें से भी 2 पर्ल में से वायर को निकालना है, इस वाले पर्ल में से, और इसके ऊपर जो ठीक ऊपर पर्ल है उसमें से भी हमें वायर को निकालना है।
हमें केवल एक पर्ल लेना है और उसी में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हमारा ये सर्कल भी रेडी हो गया है। अब हमें इसके ऊपर एक और सर्कल बनाना है, सेम प्रोसेस से बनाना है। 3 पर्ल्स लेंगे लेफ़्ट वाली वायर में और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ पे हमें पूरा सर्कल नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा 5 सर्कल को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 सर्कल को हमें छोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉकेट बनानी है जिसमें हम अपना सामान डाल सकें और सामान को निकाल सकें। तो 1 2 3 4 5 सर्कल हमें 5 पर्ल्स को हमें छोड़ना है, ऐसे बना लेना है। हमारा सर्कल रेडी हो गया, 5 पर्ल्स को हमने छोड़ दिया और कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइनिंग लगेगी। और इसके ऊपर देखते हैं इसके ऊपर की लाइन हम कैसे बना सकते हैं। हम सबसे लास्ट वाले पर्ल में पहुंच गए, 5 पर्ल्स को छोड़ने के बाद यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पे हमें राइट हैंड पे 2 पर्ल्स डालने हैं। हम हमेशा से लेफ़्ट हैंड पे 2 पर्ल्स डाल रहे थे, पर यहाँ पे हमें लाइन चेंज करनी है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हम राइट वाले हैंड में 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकेंड वाले पर्ल में से हम क्रिस क्रॉस करा देंगे। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे हम करते आ रहे हैं हमें सेम उसी प्रोसेस से करना है। 3 पर्ल्स डालेंगे लेफ़्ट में और थर्ड वाले पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं सेम उसी प्रोसेस से हमें करना है, लास्ट तक करना है। फिर हमें इसके ऊपर एक और लाइन बनानी है। ऐसे टोटल हमें 5 लाइन्स बनानी है। ये देखिए हमने टोटल 5 लाइन बना दी, तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप अपनी गलती ढूंढिएगा, उसको ठीक कीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। ऐसे हमें 2 पीस रेडी करने हैं और दोनों पीस को आपस में अटैच करना है। अब इसमें लास्ट में कैसे करना है, दोनों तरफ की वायर में हमें एक एक पर्ल डालना है और उसके बाद हमें नोट टाई लगानी है। अच्छे से नोट टाई लगानी है, 2 नोट टाई लगानी है और एकदम टाइट हैंड से नोट टाई लगानी है। उसके बाद हम दोनों पीस को आपस में अटैच करेंगे। इस तरह से हमें अटैच करना है जिससे बीच में इसकी पॉकेट बन जाएगी। तो हमें एक वायर में एक पर्ल डालना है, इस तरह से डाल देना है। राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकाल लेना है और जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है ना, उसका दूसरा पीस लेना है और उसके कॉर्नर में इस तरह से अटैच करना है हमें। और उसके कॉर्नर में जो लेफ़्ट वाला पर्ल आएगा उसमें से हमें वायर को निकालना है। अब यहाँ पे हमें एक पर्ल लेना है और उसी पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे हमें राइट वाली वायर राइट वाले पर्ल में से निकालनी है और लेफ़्ट वाली वायर लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालनी है। उसके बाद एक पर्ल लेना है और उसी पर्ल में से हमें क्रिस क्रॉस कराना है इस तरह से, और ये हमारा अटैच हो गया। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा और ये पूरा हमारा दोनों पीस अटैच हो जाएंगे। सेम प्रोसेस करना है, लास्ट तक करना है। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। राइट वाली वायर राइट वाले पर्ल में से, लेफ़्ट वाली वायर लेफ़्ट वाले पर्ल में से, और एक पर्ल लेना है, उसी में से क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें पूरा लास्ट तक अटैच कर देना है। अब हम लास्ट में पहुंच गए, तो लास्ट में भी हमें नोट टाई लगानी है। अब तो एक पर्ल लेंगे, अब हमें क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, इसमें से नोट टाई लगाएंगे हम। अगर आपके पास यहाँ वायर छोटी पड़ जाती है तो अपने दोनों टूल लेंगे, उसके दोनों साइड को पकड़ेंगे और अच्छे से खींचेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों पीस अटैच हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से अटैच हुए हैं, एकदम प्रॉपर शेप आ रही है इसकी। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर फ्लैप बनाना है। फ्लैप बनाने के लिए हम एक दूसरी वायर लेंगे। इस वायर को हम इस वाले पर्ल में से डालेंगे, यानी कि कॉर्नर वाले के फर्स्ट पर्ल में से हमें डालना है और सेम प्रोसेस करना है। 3 पर्ल्स लेंगे लेफ़्ट वाली वायर में, थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। राइट वाली वायर को उसके बराबर वाले पर्ल में से निकालना है जो नीचे वाला पर्ल है, और लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल्स लेने हैं, सेकेंड वाले पर्ल में क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें पूरा प्रोसेस करना है, लास्ट तक करना है, इस वाले पर्ल तक करना है, और ऐसे हमें 5 लाइन बनानी है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, हम लास्ट तक पहुंच गए। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल्स डालते हैं, पर हमें यहाँ पे लाइन चेंज करनी है, तो फिर से राइट वाली वायर में 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। इससे हमारी वायर ऊपर की तरफ चल जाएगी और हम इसके ऊपर एक और लाइन बना सकते हैं। जैसे हमने सर्कल में किया था सेम वैसे ही प्रोसेस है। और इस तरह से हमारा फ्लैप बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 7 रोज़ बनाई है, 7 लाइन बनाई है। अब बनाते हैं इसका हैंडल। मैंने यहाँ पे चैन का यूज़ किया है, आप चाहते हो तो आप पर्ल से भी अपनी हैंडल बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे चैन लिया है। एक जंप रिंग में लॉबस्टर हुक को डाल दिया है और पर्ल की जो बीच में वायर है ना, छोटी छोटी पतली पतली सी वायर जो दिखाई दे रही है, इसमें हम अपने हुक को अच्छे से अटैच कर देंगे। मैंने इस वाले हुक में
अपना लॉबस्टर हुक को फंसा दिया है। ऐसे मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है और हमारा पर्स रेडी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। यकीन नहीं होता तो आप हमें किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, हमने हर एक कमेंट रिप्लाई किया। अगर आपको ये बीच नेकलेस पसंद आया और आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट DIY वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।